स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, स्वच्छता और जल शक्ति अभियान से जुड़ी खबरों के हमारे इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले नजर स्वच्छता हेडलाइंस पर। रायसेन शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने जोरदार अभियान किया जा रहा है। संचालित शहरवासियों को पॉलिथीन का प्रयोग न करने के लिए किया जा रहा है प्रेरित। कटनी जिले में ग्रामीण स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों के दिखे सार्थक परिणाम। ग्रामीण अंचलों में दुर्गंध युक्त पानी और गीला एवं सूखा कचरा के निस्तारण हेतु की जा रही है आवश्यक व्यवस्था। छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखंड के सिल्लेवानी गांव ने बनाई विशिष्ट पहचान। ग्रामीण जन पुराने और बेकार कपड़ों को सुंदर आकार देकर बना रहे हैं सुंदर सुंदर रस्सियां। रायसेन शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने जोरदार अभियान संचालित किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर नगर पालिका के चलाए अभियान के तहत लोगों को पॉलिथीन का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में रायसेन को बेहतर मुकाम दिलाने के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के बीच आम जन को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रायसेन के महामाया चौक पर थैला बैंक स्थापित किया गया है, जहां से नागरिक अपने घर के अनुपयोगी कपड़े देकर तुरंत कपड़े का थैला प्राप्त कर सकते हैं। वहीं थैला बैंक के माध्यम से आम जनों को पॉलीथीन से होने वाले नुकसान की भी जानकारी दी जा रही है। नगर पालिका रायसेन द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का महाअभियान नगर रायसेन में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज यहाँ पर थैला बैंक का उद्घाटन लोकार्पण किया जाएगा। जिस थैले बैंक में आप सभी नगरवासियों से हमारा आग्रह है युवाओं द्वारा कि आप अपने घर से पुराने कपड़े ला करके कपड़े के बैग, जूट के बैग यहाँ से ले जा सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं। और क्योंकि जो पॉलीथीन होती है, प्लास्टिक देर में गलता है और जीव जंतुओं को भी उससे नुकसान पहुँचता है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसीलिए हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप से नो टू पॉलीथीन बैग, मतलब आप पॉलीथीन बैग का उपयोग ना करें और कपड़े से बने बैग का ही उपयोग करें। सभी से आग्रह है। हम सब लोगों ने मिलकर श्रमदान किया, जिसमें हमने सब लोगों को और नगर के युवाओं को प्रेरित किया कि हम लोगों के साथ मिलकर स्वच्छ अभियान में अपना सहयोग दें और नगर को स्वच्छ बनाएं। किस तरीके से लोगों को आप प्रेरित कर रहे हैं? हम आज जैसे हम लोगों ने, आपने देखा होगा, हम लोगों ने स्वच्छ नगर में झाड़ू लगाई और सब लोगों को प्रेरित किया कि इसी प्रकार अपने नगर को स्वच्छ बनाए रखें और आप लोग भी बढ़ चढ़कर अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ बनाए रखें। स्वच्छता को लेकर शहर के युवा भी अपना हर संभव सहयोग दे रहे हैं। युवाओं ने महामाया चौक पर श्रमदान कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया और उनसे कचरे का व्यवस्थित संग्रहण कर कचरा गाड़ी में ही डालने का आग्रह किया। इसके अलावा नगर के शासकीय स्वामी विवेकानंद कॉलेज में भी श्रमदान कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। नगर पालिका द्वारा 2023 नगर पालिका द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग रायसेन वासियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए पॉलीथीन मुक्त अभियान हम लोग चला रहे हैं और ये कपड़े के थैले का उपयोग करने का हम लोग आग्रह कर रहे हैं लोगों से और स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं रायसेन नगर को। पॉलीथीन का उपयोग करने से नुकसान होता है कि ये वो पूर्ण रूप से गलती नहीं है, जिससे पर्यावरण एवं पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। स्वच्छता को लेकर रायसेन में चलाए जा रहे इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। यहाँ के रहवासी अब सफाई का महत्व समझने लगे हैं। रायसेन से विनीत माहेश्वरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। महाकौशल अंचल के प्रमुख जिले कटनी में इन दिनों सफाई को लेकर एक नई जागरूकता देखी जा रही है। स्वच्छता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियानों के साथ साथ जिले के ग्रामीण अंचलों में दुर्गंध युक्त पानी और गीला एवं सूखा कचरा के निस्तारण हेतु सोक पिट निर्माण और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कटनी जिले के ग्रामीण अंचलों में सफाई को लेकर एक नई जागरूकता देखी जा रही है। जनपद पंचायत बड़वारा के ग्राम चपहनी में अब कहीं भी गंदगी और कीचड़ नहीं दिखाई देता है। गांव के घरों से निकलने वाले गंदे पानी को अब नालियों के माध्यम से सोक पिट तक भेजा जा रहा है। वहीं
गांव के हर घर में शौचालय का निर्माण हो चुका है। पहले जहां गांव के स्कूल आंगनबाड़ी में जल भराव की समस्या होती थी, वहीं अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। मतलब ग्राम में जो गंदगी होती थी, ये WSP बनने से मतलब गांव में अच्छा स्वच्छ सफाई सब बढ़िया होने लगा। जो गांव का गंदा पानी सड़कों में बहता था, वो WSP के माध्यम से इसमें फिल्टर होके और नाले में जाता है, जिसमें मतलब अपने यहाँ जैसे पशु हैं तो उनको थोड़ा साफ सुथरा पानी को पीने के लिए मिल जाता है। स्वच्छ भारत अभियान जो चला है बहुत अच्छा, बहुत आभार है मोदी जी का। और जो मोदी जी ने ये चलाया जो अभियान बहुत सुंदर, इससे चलते किसानों का वाटर लेवल भी जो जल बाहर जा रहा है इससे फिल्टर होकर, तो वाटर लेवल बढ़ चुका है। किसानों का भी बहुत सुंदर, खुश हैं। नियमित सफाई होने और गंदे पानी के व्यवस्थित निस्तारण का असर अब यहाँ के रहवासियों पर भी देखा जा रहा है। गंदे जल भराव से उत्पन्न होने वाले मच्छर व कीटों के उत्पन्न होने की संभावना अब समाप्त हो गई है। चपहनी ग्राम अब स्वच्छ एवं सुंदर दिखाई देने लगा है। WSP का निर्माण किया गया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो ग्राम पंचायत पठरा के चपहनी ग्राम में 378 परिवार हैं। 378 परिवारों से जो पानी नालियों के माध्यम से आता है वो WSP में स्टोर किया जाता है और यह पानी रिसाइकिल हो करके करीब 70% स्वच्छ हो जाता है और इस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए एवं मवेशियों के पीने के लिए योग्य बनाया जाता है, जिससे ज़मीन की जल स्तर भी बढ़ता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे यहाँ वेस्ट वाटर पॉन्ड, जिन्हें हम WSP कहते हैं, का निर्माण किया जा रहा है। इसमें जो गांव का जो उपयोग के बाद जो पानी निकलता है, उनको हमने नालियों के माध्यम से एक गांव में एक जगह उपयुक्त जगह उसको इकट्ठा किया। उसके बाद वहाँ पर जो तकनीक है हमारी WSP की वेस्ट वाटर पॉन्ड की, उसमें हम लोग 3 तालाब बनाते हैं। उन तालाबों का निर्माण किया। उससे जो पानी वेस्ट वाटर पॉन्ड के बाद जो नालियों का पानी वहाँ से साफ फिल्टर होके वो पशु पेयजल और कृषि के योग्य बन रहा है। ऐसा हमने ज़िले में बड़वारा में हमने 10 कार्य स्वीकृत किए थे। 10 में से हमारे 5 वहाँ पूरे हो गए हैं। कटनी में भी हमने 3 कार्य लिए हैं। ग्रामीण स्तर तक चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान ने गांव की तस्वीर बदल दी है। जहां गंदगी और मच्छरों की वजह से पहले ग्रामीण परेशान रहते थे, वहीं अब ग्रामीण भारत की यह स्वच्छ तस्वीर एक नया एहसास दिला रही है। कटनी से राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल। जिस कचरे को हम फेंक देते हैं, अगर उसे किसी सुंदर आकार में बदल दिया जाए तो उसे ही कचरा से कंचन बनाना चाहते हैं। ऐसा ही काम करते हैं छिंदवाड़ा जिले के सिल्लेवानी गांव के रहने वाले सैकड़ों परिवार, जो खराब कपड़ों से सुंदर सुंदर रस्सियां बनाकर बाजार में बेचते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ विकासखंड के सिल्लेवानी गांव को अब लोग रस्सी वाले गांव के नाम से पहचानते हैं। छिंदवाड़ा से नागपुर नेशनल हाईवे पर बसे इस गांव के लोग साल भर रस्सियां बनाकर उनका व्यापार करते मिल जाते हैं। खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए किसी आधुनिक मशीन की जरूरत नहीं, बल्कि एक चक्रनुमा ठिया होता है। इस चक्रनुमा ठिया में 3 लोग एक साथ रस्सियां बना सकते हैं। सिल्लेवानी गांव के सैकड़ों परिवार पुराने या बेकार कपड़ों को सुंदर आकार देकर उनसे सुंदर सुंदर रस्सियां और किसानों को काम आने वाले मवेशियों के कई प्रकार के सामान बनाते हैं। ये हम लोग सूरत से लाते हैं और सूरत का जो मिल का जो वेस्टेज कपड़ा होता है उसको हम लोग खरीद कर ये रस्से बनाते हैं, उसमें यूज करते हैं। और इसमें हमारा जो परिवार है पूरा निर्भर इसी पे है, यही बिजनेस पे हम पूरा परिवार निर्भर करते हैं। 2500 जनसंख्या जो भी है तो वो यही पूरा बिजनेस यही करती है रस्सियों का। रस्सियों का व्यापार करने वाले ग्रामीण पहले नागपुर और आसपास के जिलों से कपड़ा एकत्रित करते हैं, लेकिन अब इनकी रस्सी की डिमांड बढ़ गई है, लिहाजा वे सूरत की कपड़ा फैक्ट्रियों से भी कपड़ा मंगा रहे हैं। गांव के 90% आबादी इस व्यापार से जुड़ी है।
रस्सी बनाने वाले कारीगरों की खासियत है कि वे कैंची से नहीं बल्कि हंसिया का इस्तेमाल करते हैं और हंसिया से ही कपड़े काटने के बाद उसमें रंग बिरंगी आकृतियों से कई डिजाइन की रस्सियां तैयार कर लेते हैं। लाते थे माल कच्चा वाला और उसके बाद में फिर सूरत का सेठ यहाँ आके बैठा है गोदाम खोल कर, वो हमको माल देता है तो उसको माल लाकर हम लोग पूरा पालन पोषण इसी में कर रहे हैं। अब विधि क्या है, इसकी कटिंग करो, छटिंग करो, खराब माल फेंको और उसको ओरिजिनल माल बना के फिर तैयार करने के बाद फिर रस्सी लगाई जाती है, फिर बनाया जाता है। अब इसको जैसे मार्केट हो गया, उमरा नाला, रामाकोना, सौंसर जैसे भी जो डिस्ट्रिक्ट में बाजार पड़ता है उस बाजार में जाके मार्केट में बेचते हैं। छिंदवाड़ा के इस छोटे से गांव ने अपने बाशिंदों की इस अद्भुत प्रतिभा के बूते एक खास पहचान बनाई है। आज लोग इस गांव को रस्सी वाले गांव के नाम से पहचानते हैं। छिंदवाड़ा से महेंद्र राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। आज के हमारे बुलेटिन में बस इतना ही। आपके पास भी यदि हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई सुझाव है या स्वच्छता और जल शक्ति से जुड़ी किसी मुहिम को आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें cleanindiaddnewsmp@gmail.com पर। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश